नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। और सबसे पहले तो हम कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर ही नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं और क्या खास रहने वाला है सौदा आपका में। कमोडिटी बाजार के खुलते ही डॉलर कमजोर हो रहा है और हम क्रूड में देख रहे हैं एक रिकॉर्ड तेजी। क्या करें आप, समझेंगे अपने कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया ठीक 10:10 में। सिमी भौमिक रहेंगी हमारे साथ, आपको बताएंगी निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी। छोटे शेयर लगा रहे हैं ऊंची छलांग, तो क्या करें आप इनमें। HCL के साथ करार के बाद LT फूड्स की CMD VK अरोड़ा से होगी बातचीत। सुमित बगड़िया के साथ FNO बाजार में स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आपके शेयरों पर शाइना मुकादम की फटाफट सलाह। तो ये सब कुछ होगा सौदा आपका में, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। देखते किस तरह के संकेत हैं आज कमोडिटी बाजारों के लिए। तो आज कमोडिटी बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है डॉलर। हम डॉलर को देख रहे हैं कि ये पिछले महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया है, और करेंसी के ऐसे में करेंसी के अलावा पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजार पर बड़ा असर दिखने वाला है। डॉलर में गिरावट से रुपए को फायदा हो रहा है। रुपए 2.5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। रुपए में मजबूती दिख रही है, डॉलर कमजोर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी इस साल के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। नाइमेक्स पर अगर आप नजर डालें तो क्रूड $40 और ब्रेंट का दाम $41 के पार है। सोना भी चमक रहा है, अच्छी खासी तेजी सोने में भी दिख रही है। डॉलर की कमजोरी का सीधा फायदा सोने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर यह लगातार $1260 के ऊपर कारोबार कर रहा है, और चांदी में भी तेजी है। फेड की बैठक में जिस तरह से इंटरेस्ट हाइक को फिलहाल के लिए दरकिनार कर दिया, लेकिन कहा है कि इस साल हम देखेंगे इंटरेस्ट हाइक। तो उससे पहले हम सोने में एक पोजीशन जरूर देख रहे हैं। सोना और चांदी दोनों ही तेजी दिखा रहा है। अगर बेस मेटल्स की बात की जाए, वहीं LME पर कॉपर का दाम पिछले 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। दूसरे मेटल्स में भी मजबूती का ही आलम दिख रहा है। फेडरल रिजर्व ने साफ कर दिया कि अमेरिका में इस साल 2 बार ब्याज दरें बढ़ेंगी, और डॉलर में इसलिए हम गिरावट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। हालांकि रुपया 2.5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज $1 की कीमत ₹66.70 के भी नीचे आ गई है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, इसे किस तरह से घरेलू कमोडिटी बाजार लेता है उस पर नजर रहेगी। साथ ही में घरेलू कमोडिटी बाजार को मौसम विभाग का जो एक अनुमान मिला है कि बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, ये भी कुछ अहम ट्रिगर है जो कि घरेलू बाजार में एक कुछ अपना असर दिखा सकते हैं। तो इस पर भी हमें नजर बनाए रखनी चाहिए। लेकिन डॉलर की गिरावट को किस तरह से भारतीय कमोडिटी बाजार लेते हैं, इसे देखने वाली बात है। क्रूड में हम तेजी देख रहे हैं, और क्रूड में आपको क्या करना चाहिए। तो कमोडिटी बाजार खुल गए हैं भारत के, और नजर डालते हैं कि किन लेवल्स पर आज शुरुआत हो रही है। सबसे पहले क्रूड 2684, अच्छी खासी तेजी के साथ, जैसे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक तेजी देख रहे हैं क्रूड में, इसलिए क्रूड MCX भी आज मजबूती के साथ खुलते हुए। सोने में भी तेजी का आलम है, 29,399 के स्तर को छू रहा है सोना, और लगातार मजबूती के साथ टिका हुआ है। सिल्वर भी 38,358 के स्तर को पार करते हुए ₹215 की तेजी सिल्वर MCX में भी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में भी आज हरे निशान में शुरुआत हो रही है तेजी के साथ, ₹129.10 के भाव के साथ नेचुरल गैस MCX। बेस मेटल्स में हम एक मजबूती देख रहे हैं, और यही फॉलो कर रहे हैं भारत के बेस मेटल पैक में भी। ₹343 कॉपर में देखिए तेजी के साथ शुरुआत। निकल MCX ₹598.50, यहां पर भी हरे निशान में शुरुआत हो रही है। कल से ही हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, वो कंटिन्यू कर रहा है। लेड भी देखिए आज हरे निशान में, ओपनिंग मजबूत करते हुए। पूरा ही बेस मेटल पैक आज मजबूती के साथ खुल रहा है। जिंक भी इसी तेजी में शामिल है, और एल्यूमिनियम भी इससे पीछे नहीं हट रहा है। नजर डालते कुछ एग्री कमोडिटीज में। बारिश की चिंता जरूर सता रही है, लेकिन सोयाबीन देखिए 3,711, ₹9 की तेजी हमें सोयाबीन NCDX में दिख रही है खुलते के साथ। सरसों भी आज हरे निशान पर ओपन होते हुए तेजी के साथ ₹8 की मजबूती यहां पर नजर आ रही है। चना भी तेजी दिखा रहा है, 4,376 का भाव चना NCDX दिखा रहा है। नजर आते कुछ मसालों में, हल्दी में दबाव 8,828 का भाव
हल्दी दिखा रहा है, वहीं जीरे और धनिये में देखते हैं किस तरह का रुख है। जीरा मजबूत खुल रहा है, 15,015 का भाव जीरे में नजर आ रहा है। तो वहीं चीनी भी आज हरे निशान में ओपनिंग करते हुए, और ओपनिंग हो चुकी है बाजारों की। बेस मेटल्स में तेजी, क्रूड में तेजी, ज्यादातर तेजी का आलम बना हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से समझते हैं। शेर खान के जिगर पंडित और निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह मेरे साथ हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करती हूँ। कच्चे तेल का दाम इस साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, क्या यहां से और तेजी आएगी? बिकवाली का आप मौका देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे जिगर? डेफिनेटली अभी क्रूड ऑयल आज की तारीख में ये साल के टॉप पर है, बट जो सबसे फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं, जो सबसे सप्लाई ओवर सप्लाई हो रही है, सप्लाई घट चल रही है, वो सबसे लग नहीं रहा है कि ये लेवल पे सस्टेन रहेगा। अभी थोड़ी सी सेंटिमेंटली बाइंग आई है। ओपेक की नेक्स्ट मंथ की मीटिंग ऐसे बात कर रहे हैं कि ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज की नेक्स्ट मंथ में मीटिंग होगी, जिसमें प्रोडक्शन फ्रीज की बात चल रही है। और वो क्या लेवल तक वो मीटिंग सक्सेस रहती है वो एक देखना होगा, और उसी पर आगे जाके वो चाल रहेगी। बट सेंटिमेंटली अभी थोड़ा सा बुलिश टोन है। टेक्निकली चार्ट पे इंट्राडे भी बुलिश लग रहा है। तो इंट्राडे में हम यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं कि ये लेवल पे बाय करना चाहिए। उसका 2720 और 2757 ऐसे इंट्राडे का टारगेट है, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2610। ओके, सो खरीद की सलाह क्रूड में दे रहे हैं जिगर आपको। जिगर, साथ ही में सोने और चांदी में हम देख रहे हैं तेजी लौटती हुई, अच्छे खासे लेवल्स नजर आ रहे हैं, क्या करें इसमें? डेफिनेटली सोने चांदी में बुलिश टोन अभी भी बरकरार है। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया है, वो बात अलग है। बाकी अदरवाइज ये जो फेड ने भी अनाउंस किया है कि आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वर्सेस मार्केट का एक्सपेक्टेशन 4 का था, तो वो कहीं डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ नहीं हो रहा है। सेम इज द केस विथ यूरोपियन कंट्री। जापान में भी जो सबसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है, तो वो सब इंडिकेट कर रहा है कि स्टिमुलस पैकेज सभी जगह पर हो रही है, बिकॉज ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसलिए सेफ हेवन बाइंग आ रही है। इवन हमने मैनेज फंड्स का भी देखा है कि डेफिनेटली मनी इज चेजिंग दी प्रेशियस मेटल। तो ये सब फंडामेंटल सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहेगा। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, तो नीचे के लेवल में बाय लेके चलना चाहिए। इंट्राडे के लिए अगर बात करूं तो ये लेवल पे लेने चाहिए इंट्राडे के लिए 29,560 एंड 29,680 ऐसे 2 इंट्राडे के टारगेट है, और स्टॉप लॉस उसको 29,150 का है। और सिल्वर में भी 38,650 टारगेट रहेगा, 38,980 का टारगेट, और स्टॉप लॉस 37,700। तो जिगर 3 बाय रिकमेंडेशन दे चुके हैं। क्रूड में भी बाय की सलाह, सोने और चांदी में भी बाय की सलाह, एक बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर खरीद की सलाह दे रहे हैं इन तीनों ही अहम कमोडिटीज में। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। एग्री कमोडिटी में आपकी नजर कहाँ है कुणाल? एग्री कमोडिटी में मेरे हिसाब से चने में बाइंग करनी चाहिए। चने में अराइवल्स कम आ रही है, और प्रोडक्शन में ये सार एटलीस्ट 10 से 15% का ड्रॉप है। सो चना हमको लग रहा है 4600 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है, और 4310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चने में खरीद की सलाह। एलएमई पर कॉपर 4 महीने की ऊंचाई पर है जिगर, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है? मेटल में भी हम एक अच्छी खासी रैली देख रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे मेटल में? कोई खास पिक आपकी तरफ से? कॉपर में इंट्राडे के लिए हम उसमें बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो इस सबसे प्राइस मूव हो रही है, थोड़ा सा डेटा है, थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें अभी बाय बन रहा है इंट्राडे के लिए। उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 338 का, और टारगेट रहेगा 345 और 347.80। ऐसे कॉपर में भी हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये चौथी बाय की कॉल जिगर की तरफ से आज बाजारों के लिए क्रूड, सोना, चांदी और कॉपर में भी बाय की सलाह। कुणाल, डॉलर काफी अहम रोल प्ले करता है, टूट गया है काफी, और इसका फायदा हम रुपए को देख रहे हैं कि मिल रहा है। आगे की चाल करेंसी मार्केट की कैसे रह सकती है? इमर्जिंग मार्केट करेंसी सभी स्ट्रांग हो रही है, सो रुपी शुड नॉट बी एक्सेप्शन। और भी आपको मौजूदा स्तर से 20 से 30 पैसे की गिरावट देखने मिल सकती है। सो हमारी रिकमेंडेशन आज भी सेलिंग ही करनी चाहिए। जिगर, रुपए पर आपका क्या नजरिया है? जी, रुपए में हमारा थोड़ा सा इस तरह से नजरिया है कि ये टेक्निकली ये लेवल पे उसका सपोर्ट काफी आ रहा है। सो डेफिनेटली उसमें भी एक सपोर्ट यहाँ रहेगा एक, लेकिन फिर भी इंट्राडे के लिए हम उसमें अभी भी बैरिश रहेंगे। उसमें 66.90 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 67.57 और 66.42,
सॉरी 66.57 और 66.42 ऐसे उसका टारगेट के साथ डॉलर में भी हम बेरिश व्यू है हमारा। कुणाल, आपका व्यू हम सरसों पर समझना चाहेंगे। जी, मस्टर्ड में जो लास्ट ये जो अनसीजनल रेंज हुई है उसके कारण प्रोडक्शन में ड्रॉप आ सकती है, तो मस्टर्ड में भी ओवरऑल व्यू तेजी का ही है। 4200 4250 तक के लेवल्स आपको मस्टर्ड में देखने मिल सकते हैं। ओके, कुणाल शाह और जिगर पंडित, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी बाजार के खुलते ही जिगर और कुणाल हमारे साथ थे। दिन भर भी ये जुड़ते रहेंगे, ताजा अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए CNBC आवाज कमोडिटी बाजार में नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। आगे हम लेकर आने वाले हैं जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और निफ्टी पर स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे सिमी भौमिक के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वागत आपका बाजार और हलचल वाले स्टॉक्स पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मौजूदा बाजार के मूड में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। जी हां, वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं आशुतोष सरना, और इनके मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन में खरीद की सलाह। स्टॉप लॉस लगाइए 50 रुपए 50 पैसे पर। लक्ष्य ये देख रहे हैं 55 रुपए का। इंट्राडे के लिए आर्टकॉम है आशुतोष सरना की चॉइस आपके लिए। बाजार पर नजर, बढ़त बरकरार। सेंसेक्स में हम 128 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 42 अंकों की बढ़त यहां पर है। मिड कैप थोड़े समय के लिए जरूर लाल निशान पर स्लिप हुए थे, लेकिन फिर से 32 अंकों की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी हीरो साबित हो रहे हैं और बैंक निफ्टी की ये तेजी बाजार को भी सपोर्ट कर रही है। 112 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 817 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। 561 शेयरों में फिलहाल हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में कुछ स्टॉक्स जो बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें वेदांता, हिंडाल्को, सीमेंट से जुड़े स्टॉक, ACC, TCS, IT क्षेत्र के TCS में भी अच्छी खासी हम बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। आइडिया सेल्युलर, विप्रो, टेक महिंद्रा भी इस बढ़त में शामिल हैं। तो आपको क्या करना चाहिए निफ्टी में? सौदा आपका में सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं simibhomik.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी। हम देख रहे हैं निफ्टी को 7500 को होल्ड कर रहा है। आज के लिए क्या कॉल देंगे आप? प्रियंका, निफ्टी 7500 को होल्ड कर रहा है, पर कल जिस रेंज से नीचे आया था करीब उसी रेंज के आसपास ये ऑलरेडी है। तो प्रियंका, मैं जो मान रही हूँ कि अभी सीरीज खत्म होने में अभी भी 2 हफ्ता है, पर जो मोमेंटम फर्स्ट हाफ में देखा गया है वो मोमेंटम बरकरार शायद नहीं रहेगा। सेकंड हाफ मतलब सेकंड जो ट्रेडिंग सेशन जो बाकी है सेकंड हाफ में, मतलब नेक्स्ट वीक से और ये 2 वीक, नेक्स्ट वीक एक छोटा सा वीक होगा, उसमें मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में ही रहना चाहिए जिसका सपोर्ट करीब 7450 7420 के बीच में है और रेजिस्टेंस करीब 7550 से 7600 के बीच में है। और निफ्टी अभी 7550 के ऊपर है पर रेजिस्टेंस में ही है। 7550 से 7580 7600 पूरा रेजिस्टेंस रेंज है। इस रेंज में थोड़ा बहुत इनफैक्ट क्योंकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए कहूंगी। अगर बैंक निफ्टी 15,650 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया तो मैं ये कहूंगी कि तब निफ्टी को भी आपको शॉर्ट करने का सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया जा सकता है उस रेंज पर। थोड़ा सा करंट लेवल से बैंक निफ्टी 100 रुपया ऊपर और निफ्टी करंट लेवल से 20-25 पॉइंट ऊपर शॉर्ट करके देखा जा सकता है। 7600 से ऊपर ही स्टॉप लगाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कल का इतना अच्छा सिचुएशन था उसमें भी जब निफ्टी 7600 का लेवल क्रॉस नहीं किया, अब आज का मार्केट में ये 7600 क्रॉस करके सस्टेन करेगा ऐसा नहीं लगता है। तो 7600 के ऊपर स्टॉप लगा के मैं सेल देने का ही सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि 7495 और 7465 ये 2 टारगेट्स नीचे देखने को मिल सकता है।
यानी क्लियरली आप एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं और क्लोजली वॉच कर रही हैं एसएमई बैंक निफ्टी को और उसके बाद अपने डिसीजन को बदल सकती हैं। चलिए अब आपके लिए एक फायदे की खबर। सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट के इस मुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए जीतने का। जानने के लिए advisorymonday.com के मोबाइल ऐप पर आपको सारी जानकारी दी गई है और दर्शक भी रजिस्टर कर सकते हैं। याद रहे कि दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। मेरे लिए काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस है और मैं वास्तव में एक गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरे विचार से यह चैंपियनशिप किसी भी एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। एनालिस्ट इसको ड्रीम भी कर सकते हैं और इसे अचीव करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो बाजार में दिख रही है अच्छी गतिविधि और इससे स्मॉल कैप भी अछूते नहीं है। ब्रेक के बाद आशीष वर्मा हमको बताने वाले हैं छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। वेलकम बैक। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष वर्मा। सीधा चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए स्मॉल कैप शेयरों में क्या दिख रहा है आज, किस तरह का एक्शन है? देखिए इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फ्लैट कामकाज होता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, महज 1/4% के आसपास का अच्छा, और एक समय तो पूरे गेन्स वाइप आउट होते हुए नजर आए थे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा है। पहले खबरों वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जिसमें एलटी फूड, जहां पे HUL के राइस ब्रांड को एक्सपोर्ट मार्केट में जो केटर करता है उसे एक्वायर करेगा। स्टॉक अब दिन के हाईज पे कामकाज करता हुआ। प्रकाश कॉन्सोवेल जिसमें बोर्ड बैठक है मार्च 28 को, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देने के लिए 5% की तेजी। और पार्टनर डेवलपर्स, आपको याद होगा कल खबरें आ रही थी ब्लैकस्टोन को एक एसेट बेचेगा, कंपनी ने डिनाई करा है, इसीलिए स्टॉक प्रेशर में। आज होटल स्टॉक्स में तमाम ट्रेडर्स चेक इन कर रहे हैं, शायद वीकेंड आने से पहले मजबूती है। वाइसराय होटल्स, रॉयल ऑर्किड, कंट्री क्लब, ताज जीवीके सब हर निशान में कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। मीडिया स्पेस आज ट्रेडर्स को एंटरटेन कर रही है शायद। राज टीवी, प्रीतिश नंदी, प्राइम फोकस, इन सब स्टॉक्स में हरकत है। ये स्मॉल कैप यूनिवर्स के, मिड कैप यूनिवर्स के स्टॉक्स में तो और भी ज्यादा तेजी है। वो आगे जब मिड कैप इंडेक्स करूंगा, लिंक करूंगा, तब आपको डिटेल्स शेयर करूंगा। टेक्सटाइल स्पेस एक भूले बछड़ा स्पेस है, लेकिन आज हरकत में। मराजी टेक्सटाइल्स एक समय 5% की तेजी दिखा रहा था, अब ठंडा पड़ता हो, लेकिन जोडियाक क्लोथिंग, आलोक इंडस्ट्रीज, सूर्यज्योति स्पिनिंग 5 से 7% का मूव दिखाते हुए। इसके अलावा चीनी स्पेस आज फिर से मिठास बढ़ती हुई। अवध शुगर, राजश्री, धरानी, कोठारी सब में आप देखिए 5 से 8% के आसपास की मजबूती है। सीमेंट स्पेस में स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स हरकत में। मंगलम, एनसील इंडस्ट्रीज, सौराष्ट्र सीमेंट 3 से 7% की मजबूती यहां पर है। और इसके अलावा कुछ और नोटवर्दी बजर्स हैं, सांगी इंडस्ट्रीज 9%, HMT और ITI ट्विंस 4.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए। फ्राइडे था, तमाम स्टॉक्स जो मैंने लिए थे वो पॉजिटिव साइड में थे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स जो आज मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इंडेबल्स वेंचर्स, मंगलम ड्रग्स, उषा मार्टिन, टेक सॉल्यूशंस, इन सब में 4 से 5% की कमजोरी। शुक्रिया आशीष। वक्त हो गया है ब्रेक का। इसी के साथ आगे FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सेमी भौमिक हमारे साथ हैं और साथ ही में जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगड़िया। ये दोनों आपको ट्रेडर्स हॉटलाइन में बताने वाले हैं कि आज आप FNO बाजार में कैसे बना सकते हैं विनिंग स्ट्रैटेजी। हफ्ते के आखिरी दिन ग्लोबल मार्केट के अच्छे संकेतों के दम पर बाजार में शानदार तेजी। मेटल IT शेयर चमके, निफ्टी 7550 के पार, लेकिन फार्मा शेयरों में अब भी कमजोरी। दुनिया भर में मेटल और माइनिंग शेयरों में शानदार बढ़त के चलते भारतीय बाजारों में स्टील शेयरों में अच्छी तेजी। वेदांता 3% ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के ट्राई को जवाब मांगने के बाद टेलीकॉम शेयरों को मिली राहत। CLSA ने बढ़ाई भारतीय एयरटेल की रेटिंग। हफ्ते के आखिरी दिन फार्मा शेयरों में दबाव जारी। CLSA के डाउनग्रेड के बाद लुपिन का शेयर 4% नीचे। आज है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बजट। इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के बजट में हो सकती है बड़ी घोषणाएं।
ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और आप देख रहे हैं ये खास शो आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें वायदा कारोबार में अपने ट्रेड्स पर अभी इस वक्त कोई कोई एक्शन करना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800209789 या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजें 7045220000। हम सामने से आपको फोन करेंगे, लेंगे आपके सवाल हमारे कार्यक्रम में। सिमी बॉमिंग हमारे साथ है ऑलरेडी कार्यक्रम में, हमारे साथ जुड़ चुकी है वो कोलकाता से, और सुमित बगड़िया अब चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम में। आप दोनों का स्वागत है। सुमित, पहले एक राय आपसे निफ्टी पर, खरीदें इस वक्त 7550 के ऊपर है? अनिल जी, पिछले एक हफ्ते से हम ट्राई कर रहे हैं कि निफ्टी को ऊपर लेके जाए और निफ्टी के अंदर बाय का कॉल ही निकाल रहे हैं, बट 3-4 दिनों से तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है और मार्केट ने एकदम वॉलेटाइल लिमिट ज्यादा करके रखा हुआ है। और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी के अंदर अगले हफ्ते हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और जिस हिसाब से नीचे के लेवल से रिकवरी आती है वो हमको ये दिखा रही है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है निफ्टी के अंदर। मेरे हिसाब से वीकनेस का ट्रेड वॉलेटिलिटी के हिसाब से कोई करता है तो ठीक है, अदरवाइज वीकनेस के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक चार्ट्स में कहीं पर भी कोई बड़ी वीकनेस का संकेत नहीं मिल रहा है। आई थिंक निफ्टी को बाय करके चलेंगे। इमीडिएटली 7600 का रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमने पहला टारगेट 7600 का देके रखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 7680 का रखा हुआ है। वॉलेटिलिटी की वजह से अगर नीचे में मिलता है तो बहुत अच्छा होगा बाय करने के लिए। 7450 का स्टॉप लॉस हमने इसी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मेजर ट्रेंड रिवर्सल 7450 के नीचे ही होगा, तो अगर कोई भी वॉलेटिलिटी में नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो बाय करके चले। अगले वीक तक के टारगेट 7680 इमीडिएटली, और हमको ओवरऑल 4 से 5 दिनों में 7800 लग रही है निफ्टी। ओके, चलिए राय खरीदारी की। सुमित कह रहे हैं कि 7450 न टूटे तब तक घबराएं नहीं, खरीदते रहे निफ्टी को 7600 और 7680 2 लक्ष्य ऊपर के। बैंक निफ्टी पर भी इतनी ही तेजी दिख रही सुमित, आपको वहां क्या करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अनिल जी। बैंक निफ्टी जैसे ही 15700 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें लगता है कि 16300 के लेवल हमको अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर भी फिलहाल नीचे में जब तक 15200 या 15000 के लेवल ब्रेक नहीं करता है, कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर ये 201 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो बहुत अच्छा बाय रहेगा, नहीं तो प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय करके चल सकते हैं। 15700 जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर 16000 का, और उसके बाद 16300 अगले वेडनेसडे तक हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी पे भी हम बाय करेंगे, हमारा कन्विक्शन बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा है अभी फिलहाल निफ्टी को देखते हुए। ओके, और पहले दर्शक हमारे साथ हैं लखनऊ से नितिन। नितिन जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने मारुति की एक लॉट 3700 की 2 दिन पहले सुमित सर के कहने पे ही 81 पे ली थी, और कल मैं उसको निकाल नहीं पाया। आज तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। 3500 का कॉल खरीदा है आपने? 3700 का? 3700 वाली कॉल ली थी 81 का। ओके, चलिए सुमित जी साथ में ही है, पूछ लेते हैं उनसे। सुमित, क्या करना चाहिए इन्हें? 3700 का कॉल खरीदा 81 रुपए में। नितिन जी, देखिए कल इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट वो ब्रेकआउट शायद फॉल्स साबित हुआ, क्योंकि 3680 के बाद इसने ऊपर में एक अच्छा खासा मूव दिखाया था 3750 तक का, और ये वो दिखा के कल के सेम डे के अंदर 100 से 125 रुपए का फॉल आ चुका है। देखिए, ओवरऑल मारुति स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है, मुझे नहीं लगता मारुति में कोई बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी। 50-60 रुपया अलग बात है नितिन जी, मार्केट भी वॉलेटाइल है, इसके लिए आप थोड़ा सा एक ध्यान रखें। इसके अंदर जो मैं लेवल्स अभी बता रहा हूं, इसके अंदर मेजर जो सपोर्ट बन रहा है वो है 3550 और 3500 का मारुति के अंदर। अभी चल रहा है 3600 का लेवल, अब ये दोबारा ऊपर में 3680 3700 अगर इस बार ब्रेक कर देगा क्लोजिंग बेसिस में, तो फिर मारुति के अंदर हमको एक अच्छी तेजी दिखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 3900 और 4000 के लेवल हमको मार्च सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। बट आप ध्यान रखें, क्लोजिंग 3680 के ऊपर बहुत जरूरी है। फिलहाल आप अपना मारुति का कॉल जो आपने लिया हुआ वो एक बार होल्ड करें, और नीचे में 3550 3540 तक का लेवल एक बार आपको देखने को मिल सकता है, ये आप मान के चलें। ओके, फिलहाल होल्ड कर ले नितिन जी, कोई बात नहीं। अब कल नहीं निकल पाए तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी प्राइस फिर से आ जाएगी। सुमित कह रहे हैं होल्ड करने के लिए। चंडीगढ़ से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं मदन, इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, पूछें सर। मैंने हीरो मोटर कॉर्प का अप्रैल फ्यूचर 2760 पे शॉर्ट किया हुआ है, इसके लिए क्या एडवाइस है? इसके में बने रहे या इसके से निकले? अप्रैल बेचा है पहली बात तो आपने, और 2760 पर हीरो मोटर कॉर्प बेचा है, शॉर्ट पोजीशन बनाई है। सिमी, बताएं आप क्या राय है इनके लिए? देखिए, हीरो मोटो एकदम रेंज में है, और जिस रेंज के
रेंज के जो रेजिस्टेंस है वो 2850-60 के आसपास है। ये स्टॉक आज तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, पर ये स्टॉक अगर 2850-60 के ऊपर जाके क्लोज नहीं किया तो उसका आउटलुक बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो आपका शॉर्ट तो मानती हूँ, हो सकता है कि आपने शॉर्ट लिया है, पर ये स्टॉक एक बात देख लीजिएगा कि ये स्टॉक नीचे भी मेंटेन नहीं कर रहा है। करीब 2800 से 2380 के बीच में ये सपोर्ट भी ले रहा है। लगातार 8-10 सेशन से यही देख रही हूँ कि ये स्टॉक ऊपर में जाता है। 2800 से 2780 के बीच में सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है तो 2850 से 2840 के बीच में रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक इस रेंज के बीच में है तब तक आप सेफ है, पर रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए और 2850-60 के ऊपर अगर 2-3 ट्रेडिंग सेशन मेंटेन करे तो आपको तो मुझे लगता है कि इस ट्रेड से निकल जाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आज ही के दिन ये स्टॉक 2850-60 का लेवल ना क्रॉस करे तो एक छोटा मोटा करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको ये स्टॉक वापस 2800 के बीच में मिल सकता है। तब आप अपना शॉर्ट को क्लोज कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक रेंज में है और रेंज अगर 2780 के नीचे ये स्टॉक ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक कोई नया वीकनेस भी नहीं पैदा होगा। ओके, तो 2850 के लेवल पर रखें नजर हीरो मोटोकॉर्प में। ये राय है सिमी की, थोड़ा सावधान रहें क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है। चौधरी साहब हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रांची से। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। ये केन इंडिया का एक लॉट शॉर्ट किए हैं 146 पर। 146 पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया सर? स्टॉप रह गया, नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, अब पूछ लेते हैं। 146 रुपए में मंदी की है केन इंडिया में। सुमित बताएं क्या करें अब? देखिए अनिल जी, चौधरी साहब के लिए तो ये सलाह रहेगी कि केन इंडिया रिवर्स हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि केन इंडिया में मंदी वाला सीन खत्म हो गया, अभी ये बॉटम हो चुका है। और एट द सेम टाइम अगर हम क्रूड भी देखेंगे तो क्रूड वन साइड तेजी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से इनको केन इंडिया के शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर इनको वेट करना है तो आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा के वेट कर ले 56 रुपए का। अगर कोई पुलबैक, अगर कोई डाउन साइड पुलबैक मिल जाता है, मूव मिल जाता है तो निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल मुझे जो इसका स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है, चार्ट्स को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि केन इंडिया आने वाले दिनों में 160-170 के लेवल दिखा सकता है, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने मूव दिया है ये उस लेवल्स के लिए ओपन हो चुका है। मेरे हिसाब से इनको निकल जाना चाहिए। अगर एट द मोस्ट इनको होल्ड करना है तो 56 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये बताए कहीं नीचे के लेवल पर खरीदारी कर ले क्या? खरीद कर पैसा बन जाएगा, इनका लॉस रिकवर हो जाएगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं अनिल जी। आज हमने केन इंडिया में एक बाय कॉल बनाया हुआ भी है 150 से 53 के बीच में। केन को हमने लॉन्ग रिकमेंड किया हुआ है, स्टॉप लॉस दिया हुआ है 146 के आसपास का, और ऊपर में हमने टारगेट मान के चल रहे हैं 160 से 170। आई थिंक अगर ये केन को बाय करके चलेंगे तो प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है इनको आने वाले दिनों में। चलिए कोई बात नहीं। चौधरी साहब थोड़ा ध्यान रखें, ट्रेंड के विपरीत ना चलें, और ट्रेंड के विपरीत अगर आपको लगता है कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया है इसलिए शॉर्ट करना है तो फिर उस कंडीशन में एक चीज बहुत ध्यान में रखनी जरूरत है, क्योंकि देखिए जब ट्रेंड के विपरीत स्टॉक भागता है और आप उसे शॉर्ट कर रहे हो तो फिर स्टॉप लॉस के बगैर मत करिए, क्योंकि नहीं तो वो क्या ऊपर में कितना, जैसे नीचे गिरते हैं किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, ऊपर भी वैसे ही भागते हैं, तो वो थोड़ी सावधानी जरूर रखिए। और ऐसे में केन में अभी काट लेना, इनफैक्ट अगर आप थोड़ा लॉन्ग करेंगे, तेजी की पोजीशन बना लेंगे तो मुनाफा हो भी सकता है। मुंबई से अगले दर्शक राजेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ राजेश जी। हाँ, मैंने भारतीय एयरटेल का पुट लिया है 330 का पुट, 4 रुपए के रेट में 4 लॉट लिए हैं। 330 का 4 रुपए में। अच्छा, आपको पता है इसमें खबर क्या आई है? ये उन्होंने कुछ वीडियोकॉन का कुछ बाई, अभी कल न्यूज में पड़ा, वीडियोकॉन का कुछ बाई किया है, लेकिन मैंने खरीदा जी। वो खबर अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कल जो आया है थोड़ा वो पॉजिटिव है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव खबर है। और आपके सामने आपके पास पुट है, मंदी की पोजीशन है 330 की, 4 रुपए में, हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं है। सुमित इन्हें राय दें क्या करना चाहिए? देखिए 342 का भारतीय एयरटेल अभी चल रहा है, 345 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए कैश के लेवल के हिसाब से, क्योंकि अगर भारतीय 345 के ऊपर क्लोज देने में सक्षम हो जाता है तो फिर ये स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी 370 के लेवल्स तक। तो आप 345 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये 345 के ऊपर क्लोज दे देता तो आपको पुट काट लेना चाहिए, फिर इसमें करेक्शन नहीं आएगी। बट जब तक ये 345 के ऊपर नहीं क्लोज देता है तब तक एक बार आप वेट करें, क्योंकि अगर ये यहां से रिट्रेस हुआ तो आपको 328, 330 के लेवल इसी एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है वो है 345 लेवल्स का, वो स्टॉप लॉस से आप करें इसके अंदर काम। चलिए ये स्टॉप लॉस लगाकर ध्यान में रखें। वैसे आपको ज्यादा नुकसान नहीं है, 3-4 लॉट आपके हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखें भारतीय एयरटेल में। ये राय है आपके लिए। आनंद गुजरात से दिलावर साहब है इस वक्त फोन लाइन पर। पूछिए सर अपना सवाल। दिलावर भाई, यहाँ मेरा कॉल और पुट है वेदांता में। वेदांता क्या किया आपने? कॉल लिया है 3 रुपये में, दो लॉट लिया है और 2 पुट में लिया है 85 का पुट।
85 का पुट भी लिया है और 85 का पुट लिया है, कॉल लिया है आपने? 85 का पुट लिया है और 90 का कॉल लिया है। अच्छा, ये क्या सोच के लिया है आपने दिलावर जी? हेजिंग किया है, यानी कि ऊपर नीचे जाता है तो प्रॉफिट होता है। अरे सर, हेजिंग तो आप फ्यूचर में खरीदेंगे तो कॉल पुट में हेजिंग करेंगे, फ्यूचर के कॉल और पुट में आपस में हेजिंग करें तो प्रीमियम बहुत चली जाएगी, पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक राय ले लेते हैं यहाँ पर सुमित से। सुमित, एक तो 90 रुपए का कॉल खरीदा इन्होंने, एक मैं फिर से प्राइस बता दूं आपको क्या प्राइस में खरीदा, इनका सवाल आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। और 85 रुपए का पुट खरीदा है, 90 रुपए का कॉल खरीदा इन्होंने 3 रुपए में, ये है 2 लॉट, और 85 रुपए का पुट खरीदा है 2 रुपए 10 पैसे में। अब ये तो ऐसा हो गया कि दिलावर साहब 93 नीचे ऊपर और 83 नीचे, 83 से 93 की रेंज में, तब तक तो पैसा बनाना आपके लिए मुश्किल काम है। क्या करना चाहिए यहाँ पर, सुमित बताएं इन्हें। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि इन्होंने या तो चार्ट देख के ये व्यू लिया है या इनको किसी ने रिकमेंड किया है कि 90 के ऊपर जाएगा तो ये तेजी आएगी और 85 के नीचे जाएगा तो ये मंदी आएगी, तो इन्होंने कॉल पुट दोनों लेके रखे हुए हैं। और मेरे हिसाब से पिछले 7 दिन का अगर मैं वेदांता का ट्रेंड देखूं तो इसने 7 दिन के अंदर नीचे में 85 नहीं तोड़ा है और ऊपर में 92 नहीं तोड़ा है। इधर साइड ब्रेकआउट में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, वो सोच के मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पोजीशन ली होगी। जहां तक अभी की चार्ट रीडिंग बोल रही है और जो मेटल्स का स्ट्रक्चर बोल रहा है, मेटल स्टॉक्स का, वो ये दिखा रहा है कि मेटल स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे एक बॉटम बना के एक पुलबैक और एक तेजी का मूव दिखा रहे हैं, और ये तेजी का मूव दिखाने के बाद सारे मेटल स्टॉक हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी तेजी की बनेगी। मेरे हिसाब से ये 90 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो शायद हमको ये स्टॉक के अंदर 98 से 100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो केस के अंदर इनको अपना पुट काट लेना चाहिए और कॉल को खड़ा रखना चाहिए। दिलावर साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, पुट और कॉल दोनों में ट्रेड करना हो तो फिर बेच के करना ज्यादा सही, ताकि टाइम वैल्यू के साथ प्रीमियम घटे तो उसमें फायदा होना ज्यादा ठीक लगता है। कि अगर आपको लगता है अगर आप पुट और कॉल दोनों खरीदेंगे तो प्रीमियम धीमे धीमे कम हो जाएगी। और एक बात समझ लिए, वायदा कारोबार में भी पैसा तभी बनता है जब आपका व्यू सही है स्टॉक पर। अगर आप दोनों व्यू लेकर चलेंगे और रेंज बाउंड स्टॉक हो गया तो फिर नुकसान होने की चांस ज्यादा है। तो थोड़ी सी ट्रेडिंग रणनीति आप गौर करिएगा, इस तरह से बदलने की जरूरत है। चलिए आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisoryMandi.com मोबाइल ऐप। और अब आपके पास भी दर्शक के तौर पर मौका है 8 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का, और आपको भी वही करना होगा, advisoryMandi.com का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। और ये बता दूं मैं आपको, ये जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत है वो सिर्फ एनालिस्ट के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए जिन्हें राय देनी है, दर्शकों के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इंडिया के सारे रिसर्च एनालिस्ट इसमें जुड़े। मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, आप भी तैयारी अपनी कर लीजिए। आखिर में एक ही जीतेगा, लेकिन मेरी तैयारी बहुत ही बढ़िया है और मैं ही विनर रहूंगा। अब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल्स, और यहाँ पर दोनों एक्सपर्ट्स ने बाय और सेल दोनों ही दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि तेजी की कॉल्स भी है, मंदी की, आपका जैसा मूड हो वो सेलेक्ट करें। सिमी की कॉल में सबसे ऊपर है अंबुजा सीमेंट। बताएं सिमी। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, पूरा सीमेंट पैक ही इनफैक्ट दिया था, और आज ये स्टॉक यहाँ से भी चल सकता है। 217 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क मुझे इस मार्केट में नहीं लेना है, और मेरा टारगेट 224 से 226 का होगा। 217 का स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर नहीं हुआ तो ये पोजीशन मैं नेक्स्ट वीक तक ले जाऊंगी। ओके, तो अंबुजा सीमेंट में यहाँ पर तेजी करने की राय 224 से 226, लेकिन तेजी करना चाहते हैं टाटा केमिकल में। सुमित, ये तो स्टॉक जनरली किसी के रेडार पर होता नहीं, एक्शन भी कम रहता है, आज क्या हुआ है इसमें? देखिए अनिल जी, टाटा केमिकल ने क्या किया है कि पिछले कई दिनों से ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी दिखाई है, और तेजी दिखा के ये स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ इफेक्ट नहीं हो रहा है। मार्केट के साथ अगर वॉलेटिलिटी हो, कुछ भी हो, ये स्टॉक में हमको कंटिन्यूसली अपमूव देखने को मिला है, और स्टॉक ऑलरेडी 320 से लेकर 360 का 40 रुपए का मूव दिखा चुका है। बट अभी भी चार्ट्स को देखते हुए ये नहीं लग रहा कि इसके अंदर कहीं वीकनेस है। आई थिंक ये स्टॉक को अभी फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। अगर 4-5 रुपए का कोई करेक्शन आता है तो अच्छा बाय रहेगा। स्टॉप लॉस 348 और ऊपर में टारगेट हमको 380 तक के लग रहे हैं हफ्ते से 10 दिन के अंदर।
स्टॉक थोड़ा धीरे मूव होता है, इसके लिए हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग सकता है, बट 375 380 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपकी एक मंदी की कॉल में देख रहा था औरोबिंदो फार्मा, सुमित, और इस बीच अभी अभी औरोबिंदो फार्मा की खबर फ्लैश हो रही है यहाँ पर, तो दोनों देखिए साथ में संयोग हो गया। ये यूएस एफडीए से इनकी एक जेनेरिक दवा के लिए मंजूरी मिली है, स्टॉक ऊपर आ रहा है। मैं देखता हूँ, आने दो ऊपर को, कितना ऊपर आता है। और आपने कहा है शॉर्ट करने के लिए 716 का भाव है अभी फ्यूचर में, किस लेवल पर शॉर्ट करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए? अगर इस खबर के बाद भी आपकी शॉर्ट कॉल बरकरार है तो बताइए। देखिए, इस खबर की वजह से ये स्टॉक ने रिकवरी ली है, नहीं तो सुबह से ये स्टॉक वीकनेस था। 696 का लो लगा के अब ये रिकवर कर रहा है। अगर ये 720 के ऊपर आ जाता है तो ये स्टॉक रिवर्सल हो जाएगा। सुमित, एक चीज और बताऊं, वो सुबह से वीक था, आपने एकदम सही कहा है, लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं सुबह जब पहला सौदा कर रहा था, जाते जाते औरोबिंदो फार्मा में 700 रुपए में एक बड़ा सौदा होता दिखा था, लोग डील हुई थी। मुझे लगता है उस चक्कर में ये स्टॉक नीचे आया, अब ये खबर आने के बाद वापस ऊपर आ रहा है, तो क्या शॉर्ट करना चाहिए इन लेवल्स पर? यस अनिल जी, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है। देखिए 720 का इसका रिवर्सल लेवल है, 720 से 725। अगर ये इसको रिवर्स कर देगा तो फिर ये स्टॉक के अंदर तेजी बन जाएगी और ये स्टॉक एक बड़ा तेजी का मूव बन सकता है। जब तक ये 720 725 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बैठ रहा है, एक बार सेल करके चलना चाहिए। और सारे ही फार्मा स्टॉक्स के अंदर एक वीकनेस देखने को मिल रही है, तो जब सारे फार्मा वीक है तो औरोबिंदो फार्मा वैसे स्ट्रांग है, बट सारे फार्मा में वीकनेस है, उसकी वजह से इसके अंदर भी एक वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। इसमें ज्यादा कन्विक्शन, अब ये दोबारा 700 के नीचे जाएगा तो कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा फॉर दी टारगेट्स ऑफ 670 एंड 650 लेवल्स। तो नीचे का ज्यादा कन्विक्शन के लिए 700 का लेवल होगा और 720 725 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से सेल करना है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत अच्छा बैठ रहा है, 8 से 10 रुपए का ही स्टॉप लॉस बैठ रहा है करीब करीब, अगर प्रेजेंट लेवल पे सेल करेंगे तो। ठीक बात है, 700 के नीचे कमजोर, 720-25 के ऊपर मजबूत। इस रेंज में देखिए किस तरफ निकलता है स्टॉक और उस हिसाब से एक एक्शन लें आप औरोबिंदो फार्मा में। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद में लौटूंगा। एक शॉर्ट कॉल है सिमी की लिस्ट में, कौन सा स्टॉक है, क्या टारगेट्स है, वो बताऊंगा। साथ ही ऑप्शंस की एक बेहतरीन रणनीति सुमित के पास है, वो भी आपको बताने वाला हूं इस ब्रेक के बाद। लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। सुमित बगड़िया ने हमें दी है आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर ट्रेड करने की राय बताएं सुमित। देखिए जी, बैंकिंग के अंदर ये आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और ये स्टॉक्स हमको अच्छे खासे तेज दिख रहे हैं, एक्सिस बैंक को भी। लेकिन स्पेसिफिकली हमने स्ट्रेटेजी बनाई है आईसीआईसीआई बैंक के 225 के कॉल के अंदर। इमीडिएटली ऐसा लगता है कि ऊपर पे 235 से 240 के लेवल देखने को मिल सकता है, यानी 15 रुपए का मूव, 10 से 15 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर 225 का एट द मनी का अगर आप कॉल लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 7 रुपए 50 7 रुपए 80 पैसे के आसपास मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा बैठ रहा है, नीचे में 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अगर 10 से 15 रुपए का मूव आता है तो इस कॉल के अंदर 7 से 8 रुपए का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा, तो हमारा टारगेट 15 से 18 रुपए का। ओके, और थोड़ा समय कम है तो सिमी ने जो सेल कॉल दी है एचपीसीएल की, वो मैं ही बता दूं उनके बिहाफ पे। फटाफट आपको एचपीसीएल शॉर्ट करें किन लेवल्स पर? 750 से 747 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है, उसी रेंज में अभी कर दीजिए। 763 का स्टॉप लॉस लगा ले, 742 736 और 732 तीन लक्ष्य दिए। वहां पर आपको अगर एक से ज्यादा लॉट शॉर्ट करना है तो एक लॉट वहां पर आप कवर करते जाए। ये राय सिमी की। शुक्रिया सिमी आपका, और सुमित आपका भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर बाजार पर अपनी राय देने के लिए। यहाँ पर ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, और एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव फिर से जुड़ेंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर, और उनके साथ होगी जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम इस ब्रेक के बाद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में शानदार तेजी। मेटल आईटी शेयर चमके, निफ्टी 7,550 के पार, लेकिन फार्मा में गिरावट जारी। दुनिया भर में मेटल और माइनिंग शेयरों में तेजी के चलते भारतीय बाजारों के स्टील सेक्टर में भी चमक। वेदांता 3% तक चढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के ट्राई को जवाब मांगने के बाद टेलीकॉम शेयरों को मिली राहत। सीएलएसए ने बढ़ाई भारतीय एयरटेल की रेटिंग। फार्मा शेयरों में दबाव जारी। सीएलएसए के ल्यूपिन को डाउनग्रेड करने के बाद 4% तक गिरा शेयर।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बजट पर बाजार की नजर। इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए हो सकती है बड़ी घोषणाएं। एलटी फूड्स ने एचयूएल के साथ किया बड़ा कारोबार। एचयूएल के पूरे राइस एक्सपोर्ट के बिजनेस को एलटी फूड्स खरीद रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलटी फूड के सीएमडी वीके अरोड़ा। नमस्ते मिस्टर अरोड़ा, स्वागत है आपका। पहला सवाल, इस डील की बारीकियों को समझाइए और किस तरह से अब ब्रांड वैल्यू क्या होने वाली है एलटी फूड्स की, ये भी बताइए। प्रियंका, ये डील है हिंदुस्तान लीवर का आइकॉनिक ब्रांड इंडस वैली और रोजाना, जो कि 85 में शुरू किया गया था। 30 साल पुरानी इक्विटी वैल्यू का ब्रांड है, जो कि मिडिल ईस्ट में बड़ी अच्छी इक्विटी वैल्यू है इस ब्रांड की। उसका जो डील है एलटी फूड ने करी है उनसे, उसका बिजनेस एक्वायर करने के लिए। और इसके करने से, क्योंकि एलटी फूड के पास कैपेबिलिटीज, फुली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, तो ये बिजनेस और स्ट्रेंथन होगा। एक बात और समझाइए मिस्टर अरोड़ा, अब एक थोड़े ही दिन पहले आपने फ्यूचर ग्रुप को भी अक्वायर किया है। उनके जो ब्रांड्स हैं, राइस के ब्रांड, उन पर भी अब सोना मसूरी जैसे ब्रांड अब आपके अंडर आ जाते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की इस पूरे राइस के कारोबार को लेकर के? प्रियंका, वो जो फ्यूचर ग्रुप के साथ में जेवी किया है, वो रीजनल राइस के बारे में किया है। बैंगलोर में सोना मंसूरी राइस जो है, जो कि साउथ इंडिया में लोगों का स्टेपल डाइट है, वहां पर हमारा बेस नहीं था कंपनी का। उसको क्योंकि मार्केट हमारे पास ऑलरेडी थी, तो फ्यूचर ग्रुप के पास में भी कुछ सेल है, कुछ हमारे पास भी सेल है। वो रीजनल राइस को ग्रोथ करने के लिए किया गया है। ये जो गोल्ड सील इंडस वैली ब्रांड है, रोजाना ब्रांड है, ये बासमती की इक्विटी वैल्यू को होल्ड करता है। ये बासमती की स्ट्रेंथन मार्केट करने के लिए किया गया है, वो सोना मसूरी को करने के लिए गया है। एलटी फूड का एक मैंडेट है कि सब तरह के राइस में दुनिया में जाना है, तो इसलिए दोनों एग्रीमेंट की डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। उसकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, इसकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। जी, तो दो तरह के राइस है बेसिकली, बासमती और सोना मसूरी, दो कैटेगरी के फूड में आप आ जाते हैं राइस के। मुझे ये समझाइए मिस्टर अरोड़ा, ये डील की साइज क्या है, किस तरह से आप इसकी फंडिंग करेंगे? देखिए, ये इंडस वैली और रोजाना अभी 55 करोड़ का मार्केट में बिकता है और ये इसको अभी ग्रो करेंगे। इसमें बहुत पोटेंशियल है अनलॉक करने वाला, तो इसमें ग्रोथ करने का बहुत स्कोप है। इस ब्रांड की आइकॉनिक वैल्यू और इक्विटी वैल्यू कंज्यूमर के माइंड में काफी है, तो उसको अभी स्ट्रेंथन करना हमें। तो वी आर एक्सपेक्टिंग क्वाइट गुड ग्रोथ इन दिस। तो ये 55 करोड़ का रेवेन्यू इस टाइम पे ब्रांड के है, तो अभी 25 करोड़ की वैल्यू का ये डील क्लोज हुई है इनको एक्वायर करने के लिए। और इसकी फंडिंग की डिटेल्स, किस तरह से एक्विजिशन को फंड करेंगे मिस्टर अरोड़ा? कुछ डेट से करेंगे, कुछ इंटरनल एक्रूल से करेंगे इस डील को। ओके। साथ ही में एचयूएल इन राइस को एक्सपोर्ट करता था, तो क्या आप लोग भी अब एक्सपोर्ट करेंगे इसे, या सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए इसका यूसेज है अभी? प्रियंका, ये एक्सपोर्ट तो एलटी फूड काफी देर से कर रही है। इनका एलटी फूड का धंधा है, 50% से ज्यादा धंधा एक्सपोर्ट मार्केट में है। उसके जो दो ब्रांड है, दावत और रॉयल, जो यूएस में नंबर 1 ब्रांड है, दावत जो इंडिया में और अदर कंट्रीज में भी फेमस ब्रांड्स हैं, तो ये और स्ट्रेंथन करेगी। मिडिल ईस्ट की मार्केट में हमारी स्ट्रैटेजिक अप्रोच थी उस मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये ब्रांड जो है इंडस वैली में, जिसमें ऑलरेडी इक्विटी है इस कुछ कंट्रियों में जहां पर हमारे अपने ब्रांड्स की नहीं थी, तो ये स्ट्रेंथन करेगी हमारी मार्केट और नई पार्टनरशिप लाएगी, नई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर आएंगे साथ में। तो इससे काफी इक्विटी में इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। जी, शुक्रिया मिस्टर अरोड़ा हमसे बात करने के लिए। एलटी फूड के सीएमडी वीके अरोड़ा हमारे साथ थे। काफी उम्मीदें हैं कि अब एलटी फूड अपने आप को और मजबूती से चावल के बाजार में लेकर आएगी। आज मेरे साथ सौदा आपका में जुड़ रही हैं शाइना मुकादम। और शाइना, एलटी फूड्स में देखिए जिस तरह से एचयूएल के इस राइस एक्सपोर्ट बिजनेस को खरीदा है, हम कल से एक दमदार तेजी यहाँ पर देख रहे हैं जो आई है। आपको कैसा दिखता है एलटी फूड्स?
मुझे लगता है LT फूड्स अच्छा करना चाहिए। वैसे भी जैसे सम टाइम बैक उन्होंने टाई अप किया विथ फ्यूचर ग्रुप टू मार्केट उनके जो ब्रांड्स हैं इनटू थ्रू देयर नेटवर्क, तो उस हिसाब से आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव। ऑल्सो आई थिंक विथ एक्सपोर्ट्स पिकिंग अप फॉर द कंपनी, इट्स ऑलरेडी गॉट अ गुड ब्रांड इन द एक्सपोर्ट मार्केट एंड विद द मिडल ईस्ट पिकिंग अप अगेन, आई थिंक LT फूड्स अच्छा है। जैसे एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा है। फूड कंपनीज भी, प्रोसेसिंग कंपनीज भी गोइंग फ्यूचर अच्छा है, तो आई थिंक डेफिनेटली इट्स एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। और अब सीधा रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। जलंधर से अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। यस सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, मेरी क्वेरी थी कावेरी सीड्स के लिए। मेरी परचेज लेटेस्ट ही है, 4-5 दिन जब इसने हाई किया था लास्ट वीक का, 410 रुपए पे मैंने ऑलमोस्ट 600 शेयर्स की होल्डिंग है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि और अब आपको नुकसान होने लगा है। नुकसान होने लगा, बट स्टिल आई एम इन अ पोजीशन टू होल्ड। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, मैं उसे 2-1 महीने के लिए होल्ड करना चाहूँ तो कर लूँ या अच्छी पोजीशन देख के निकल जाऊँ? पूछते हैं शाइना से। शाइना, कावेरी सीड्स में क्या राय देंगी अश्विन को? मेरे हिसाब से अगर 445 आज भी जैसे आपने देखा थोड़ा अच्छा बाउंस मिल रहा है और आपको डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपका जो बाइंग प्राइस है वो मिल जाएगा। यू कैन होल्ड फॉर अ टारगेट ऑफ समथिंग लाइक 445, लेकिन एक बार जब वो मिलता है तो निकल जाइए, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस देखें कंपनी की तो बहुत खराब है। लास्ट क्वार्टर भी 65% डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है। सो आई डोंट थिंक यू शुड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। आपका थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाइए। एक स्टॉप लॉस 380 का जरूर ध्यान में रखिए। अगला सवाल प्रशांत का हैदराबाद से व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। जैन इरिगेशन के 120 शेयर ये होल्ड करते हैं, 53 रुपए की खरीद रही है और ये इनका एवरेज का प्राइस है। शाइना, जैन इरिगेशन यहाँ पर मेरे हिसाब से हमको नियर टर्म में 62 रुपीज का भाव दिख सकता है। वैसे जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है टू इंक्रीज इरिगेशन टू गिव फर्दर बेनिफिट्स टू द फार्मर्स, ये पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनका वेरी हाई डेट। इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नहीं बनता है। आप ट्रेडिंग बाउंस में मेरी सलाह है तो एक बार निकल जाए, बट बाउंस में मेरे हिसाब से यहाँ से और 8-10 रुपए का अपसाइड हो सकता है। अब मुजफ्फरनगर से मोहित से बात करते हैं। मोहित, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? हाँ सर, नमस्कार। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल मोहित। मैडम, मेरे पास एनसीसी के हैं 4000 के करीब शेयर हैं एनसीसी के 85 के रेट पर, और एसबीआई के हैं 277 के करीब एवरेज के हिसाब से हैं 800 शेयर। तो 6 महीने के बीच में मुझे क्या करना चाहिए? चाइना 6 महीने का टाइम फ्रेम, एनसीसी लिमिटेड और एसबीआई होल्ड करते हैं मोहित। देखिए एनसीसी का मेरे हिसाब से अच्छे मार्केट में भी हमने देखा है थोड़ा बहुत स्टॉक उतर ही रहा है। इट्स नॉट इनके बाय प्राइस से भी नीचे है एंड इट्स नॉट गिविंग एनी बाउंस एंड मोमेंटम। मेरे हिसाब से ये लेवल पे एक बार उनको निकल जाना चाहिए। वैसे उनका जो नंबर्स थे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमने देखा है बिकॉज ऑफ द पावर बिजनेस कमिंग ऑन स्ट्रीम, बट वहां भी डेट बहुत हाई है। तो एक हिसाब से आई थिंक इनको अपना लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। मेरी सेल की ही रिकमेंडेशन होगी। में होल्ड है मेरे हिसाब से, या एसबीआई में होल्ड रखिए। वहां से मेरे हिसाब से जो नेगेटिव्स है वो थोड़ा बहुत अभी भी ये क्वार्टर में दिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बट अगर वैल्यूएशन देखें बहुत ही अट्रैक्टिव है। आई थिंक अगर वो 1 साल में होल्ड करे तो यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो डेफिनेटली आप एसबीआई का होल्ड कीजिए। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। वहां पर स्टॉप लॉस अगर चाहे तो 170 का लगाइए। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ से एटलीस्ट 250 है। एसबीआई पर होल्ड की सलाह, एनसीसी से निकलने की सलाह दे रही है शाहीना। और अब वो बात जो आपको करवाएगी फायदा। सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस मुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। आपको सारी जानकारी मिलेगी advisorymonday.com मोबाइल ऐप पर। और अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए जैसा मैंने कहा advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए।
दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का। आईपीएल के महामुकाबले का एक चेक। सबसे पहले ट्रेडर्स का लीडर बोर्ड आपके सामने। मनीष कुमार गुप्ता 111% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं। इसके बाद नजर डालेंगे विमेन लीडर बोर्ड में, और विमेन लीडर बोर्ड में सबसे आगे चल रही हैं वैशाली विवेक कटवे 84% का रिटर्न कमा रही हैं, और नंबर 1 के पायदान पर मजबूती से टिकी हुई हैं वैशाली। इसके साथ अब नजर डालते हैं कमोडिटी के लीडर बोर्ड में कौन है नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर 124% के रिटर्न के साथ सेता मोहम्मद शाहिद टिके हुए हैं। कल से लगातार ये नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं सेता मोहम्मद शाहिद, 124% का शानदार रिटर्न। और बाजारों ने आज अच्छी शुरुआत की और अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन हालांकि एक्सपर्ट्स सुबह से जो भी हमारे चैनल में आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि निफ्टी में वो एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, उसे तोड़ना होगा, 7600 के पार जाएगा तभी दमदार मानेंगे ये निफ्टी को। लेकिन फिलहाल सेंसेक्स में 123 अंकों की बढ़त है, निफ्टी में 7555 की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। और मिड कैप पर अगर नजर डालें 36 अंकों की बढ़त यहां पर है, 12326 पर है। बैंक निफ्टी लगातार सपोर्ट दे रहे हैं, 115 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन बाजारों में अगर किसी का मूड खराब दिख रहा है तो वो है फार्मा क्षेत्र का। सारे ही स्टॉक्स में दबाव है, और ऐसा ही दबाव हमें ल्यूपिन में भी दिख रहा है। लगातार गिरावट के घेरे में ल्यूपिन बना हुआ है। नियति मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो डिटेल्स बताएंगी क्या कह रहे हैं दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ल्यूपिन पर। नियति बताइए क्या राय है ब्रोकरेज हाउसेस की? आज तो 4.5% गिरा ही है। आपको बता दूं पूरे हफ्ते में 14% की तगड़ी गिरावट ये मार झेल चुका है, और 52 हफ्ते के अपने बेहद करीब है। 1588 का इसका 52 हफ्ते का लो है, और अब आप देखेंगे तो 10 पॉइंट की और ये दूरी है। इनफैक्ट शायद अभी टूट ही गया है, 52 हफ्ते का जो स्तर है ल्यूपिन ने शायद तोड़ ही दिया है। और ये मार झेल रहा है दरअसल उस खुलासे की जो कि कंपनी ने खुद ही बताया कि यूएस एफडीए ने इनके गोवा प्लांट की जांच की थी, जिसमें उन्होंने 9 ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट किए हैं, यानी 9 आपत्तियां यूएस एफडीए ने आगे बताई हैं, जिनमें से 2 ऐसी आपत्तियां हैं जो कि ऑलरेडी पहले वो बता चुके हैं। ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात लग रही है सारे ही ब्रोकरेजेस को, और यही रीजन है कि तगड़े डाउनग्रेड्स बैक टू बैक आ रहे हैं इस स्टॉक पर, और पूरे हफ्ते इसको मार झेलनी पड़ी है। सीएलएस आज डाउनग्रेड कर रहा है इसके स्टॉक को। बाय यानी इनकी रेटिंग थी खरीदारी करने की, इसको सीधे घटा के इन्होंने अंडर परफॉर्म की कर दी है। टारगेट प्राइस इनका 2162 का था, जिसको घटा करके अभी 1800 रुपए तक का कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो 9 रिपीट ऑब्जर्वेशंस आए हैं ये काफी ज्यादा गंभीर है। इसका मतलब है कि कंपनी ऑलरेडी ये अभी तक इसको एड्रेस नहीं कर पाई है, और क्योंकि गोवा की फैसिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं, तो आगे की जो अप्रूवल्स हैं उसमें और ज्यादा डिले हो सकता है। बिनाइन नहीं थे, जितने भी नहीं है वो सारे ऑब्जर्वेशंस, ऐसा मानना है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का। इनको फटाफट इसको आगे चल के इसका निपटारा करना होगा। 12 से 15% ईपीएस का एक डाउनग्रेड आ सकता है, ऐसा मानना है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का। सिटी बहुत ही सतर्क आपको नजरिया दे रहा है, अभी किस तरह से सेटलमेंट करते हैं उस पर निर्भर होगा, तब तक ये कॉशियस है। 2130 का ये लक्ष्य अपना फिलहाल बरकरार रख रहे हैं। और जेफरीज भी क्लियर कट कह रहे हैं कि अंडर परफॉर्म की ही रेटिंग ये देंगे जब तक ये निपटारा नहीं हो जाता, और इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि सेटलमेंट में अभी कुछ समय और लग सकता है, जिसके कारण इसकी जो मंजूरियां हैं आगे के लिए वो और डिले हो सकती हैं। शुक्रिया नियति इस अपडेट के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद फटाफट सलाह हम लेकर आएंगे शाइना मुकादम के साथ। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का, और आज आपके सवालों का जवाब देंगी शाइना मुकादम। पहला सवाल गाजियाबाद के किशोर का। एनएचपीसी के 4000 शेयर होल्ड करते हैं, 23 रुपए की खरीद रही है शाइना।
NHPC उनको एक्चुअली सेल कर देना चाहिए। यहाँ से मेरे हिसाब से 22 का उनको मिल सकता है लेवल, और 21 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुंबई से राम सिंह, टाटा मोटर DVR में क्या करें? 2000 शेयर 189 रुपीस की खरीद है। यहाँ पर वो होल्ड कीजिए, मेरे हिसाब से उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर 250 का लगाइए, 300 का टारगेट होगा फॉर 6 मंथ पीरियड। कटक से सुभाष कुमार सिंह का सवाल, NTPC 1000 शेयर 148 रुपए की खरीद। वहाँ पर भी होल्ड रहेगा मेरा रिकमेंडेशन, 145 का टारगेट होगा एंड 120 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जयपुर से महेश गुप्ता, रिलायंस पावर 150 शेयर 250 रुपए की खरीद। एक्चुअली मतलब उनके जो बाइंग प्राइस थोड़ा ऑड लग रहा है, बट मेरा होल्ड रहेगा ये स्टॉक पे, 50 का टारगेट रहेगा और 40 का स्टॉप लॉस। जामनगर से जल्पा, स्पाइस जेट के 1900 शेयर होल्ड करती हैं, 21 रुपए में खरीदा था। बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उनको, अभी भी मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। आई थिंक शी कैन लुक फॉर अ प्राइस ऑफ अबाउट 65 रुपीज, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 50 का लगाइए। इसी के साथ धन्यवाद शाइना, हमारे आपने वक्त निकाला आज, और सौदा आपका में मुझे भी यही इजाजत दीजिए शाहिना के साथ। लेकिन आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंडअप में। नमस्कार।